प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आज हम अध्याय 4 कार्यपालिका, इस अध्याय के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को स्वविवेकीय शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं या भारत के राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत, सुनिए ध्यान से, भारत का संविधान राष्ट्रपति को कुछ मामलों में स्वविवेक यानी अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां निम्नलिखित हैं। 4 शक्तियां हैं भाई। नंबर 1, पहली शक्ति सूचित किए जाने का अधिकार। पहली है सूचित किए जाने का अधिकार। संविधान की धारा 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्य के सभी महत्वपूर्ण मामलों तथा मंत्रिपरिषद की बैठक में हुई कार्यवाही के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है भाई। प्रधानमंत्री राज्य के सभी मामलों में राष्ट्रपति को सूचित करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से राज्य के मामलों तथा प्रशासन संबंधी सूचनाएं मांग सकता है और प्रधानमंत्री उन्हें उपलब्ध कराता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर पुनः विचार करवाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करती है उस पर अमल करने के स्थान पर राष्ट्रपति स्वविवेक के आधार पर उसे मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तीसरा, बिलों पर स्वीकृति। संसद में जो भी साधारण विधेयक या कानून पारित किए जाते हैं उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होना अति आवश्यक है और वे सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं। यहाँ भी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से काम लेकर उस पर हस्ताक्षर कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए पुनः वापस भेज सकता है। तीसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो या बहुमत दल अपने नेता के बारे में स्पष्ट निर्णय न कर सकता हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक से काम लेता और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा का समर्थन प्राप्त कर सकता है। तो ये इस तरीके से 4 स्वविवेकी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब हम एक प्रश्न पर और चर्चा करेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को केवल संसद ही महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटा सकती है। इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। दोषारोपण करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को होगा और दोषारोपण की प्रक्रिया निम्न है भाई। पहली, अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अगर सदन के किसी भी 2 सदन है, दोनों में से किसी ने भी अगर राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया है तो उसके लिए सदन के समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अभियोग लगाने के लिए 14 दिनों के पश्चात अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा, उस सदन की समस्त कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो ऐसी शर्तों से पूर्ण जब एक सदन दोषारोपण करता है तब संसद का दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करता है। इस जांच के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह या तो स्वमुपस्थित रह सकता है या अपने प्रतिनिधि को सदन में भेज सकता है। जांच के बाद यदि वह सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रपति पर लगाया गया दोष सही है, सत्य है, तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति को उसी समय पद त्याग करना होता है। भारतीय संविधान के इतिहास में अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया। कुल मिलाकर शॉर्ट में यह भैया, अगर संविधान का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति तो एक सदन में उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाएगा, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। अगर दूसरा सदन भी ये 2/3 सदस्य
इस चीज़ को बहुमत से पारित कर देते हैं कि भाई राष्ट्रपति पर लगाया गया दोष सही है, तो उसको उसी समय राष्ट्रपति को जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आप सभी लोग समझ गए होंगे भाई। अब हम एक प्रश्न की ओर चर्चा करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तथा अधिकारों का वर्णन कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 63 के आधार पर राष्ट्रपति के अतिरिक्त एक उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है। वह भारत में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालने एवं राज्यसभा का सभापतित्व करने के लिए की गई है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए भाई? आप भी बन सकते हैं अगर आपके अंदर ये योग्यताएं हैं। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो और वह केंद्र या राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। तो ये 4 योग्यताएं उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। चुनाव। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल एवं पद त्याग। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पूर्व भी वह 2 विधियों द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पहला, वह स्वेच्छानुसार त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है। दूसरा, राज्यसभा भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसको पद से हटा सकती है। ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी आवश्यक होती है। साथ ही इस प्रस्ताव का लोकसभा में स्वीकृत होना भी आवश्यक है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव होगा, 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी आवश्यक है और ये प्रस्ताव जो है लोकसभा में भी पास होना या स्वीकृत होना आवश्यक है। तब उसको उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। वेतन और इसके भत्ते की अगर हम बात करें, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मासिक वेतन तथा अन्य निर्धारित भत्ते मिलते हैं। उसे केंद्रीय मंत्रियों के समान अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। उपराष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई, पहला जो कार्य है या अधिकार है उपराष्ट्रपति का या कर्तव्य है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह उसकी बैठकों का संचालन करता है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की शक्तियां व अधिकार लोकसभा के स्पीकर के समान है। दूसरा, राष्ट्रपति की अस्वस्थता या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन करता है। तीसरा, राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति ही नया राष्ट्रपति चुने जाने तक राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करता है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि 6 माह की अवधि के अंतर्गत ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति का कार्य करने की अवधि में उसे राष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। यानी जब भी कोई राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का कार्य सौंपा जाता है। तब तक जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, और उस अवधि में चूंकि वो कार्य राष्ट्रपति का कर रहा तो उसको वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के ही मिलते हैं। तो ये थी भाई उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उसका चुनाव, उसका कार्यकाल और उपराष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में सभी नोट कर लेंगे। कल इससे आगे का कार्यक्रम बताया जाएगा। धन्यवाद।